तो यहां पर कार्य हो रहे हैं। अब हम चलते हैं जरासंध की ओर। जरासंध कौन थे? कल मैंने बताया था सारे रिश्ते बोल दो, इसका भाई, उसका ये, इसका वो, कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे। भगवान ने कहा अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो इतना पाप करता था लेकिन उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा था। क्यों? क्योंकि वो दान बहुत करता था। जरासंध बहुत दान करता था। सुबह उठते ही स्नान इत्यादि करके उसका पहला काम दान करना होता था। और दान भी कैसा? जो मांग लो, कुछ भी मांग लो वो देगा, अगर उसके बस की चीज है तो इसीलिए दान करने से हमारे पाप कटते हैं। अब आप इससे आइडिया मत लगाइएगा ज्यादा। सब कहेंगे तो अच्छा है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। नहीं, क्योंकि जरासंध का अंत कैसा होता है आप खुद ही सुन लेंगे। तो हो सकता है कि दंड में थोड़ी देरी हो जाए, पर दंड तो मिलेगा, और जितनी ज्यादा देरी होगी उतना भयानक मिलेगा। तो भगवान कहते कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो बोले दान के माध्यम से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी और बार बार सेना लड़ रही थी। कोई हार नहीं रहा, कोई जीत नहीं रहा, पर सेना तो मर रही है। भगवान कहते बार बार युद्ध मुझसे, तो ऐसा कुछ करो कि एक बार में ही सब खत्म हो। उसके लिए युद्ध कैसा करना पड़ेगा? मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती। और वो मानेगा नहीं। तो भगवान ने सोचा कि दान के माध्यम से करवाते, इससे वचन ले लेते हैं, मांग लेंगे कि तुम, हम जो मांगेंगे तुमको देना पड़ेगा। लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता था। तो भगवान सुबह सुबह गए, किसके साथ? सबके पूरे पांडव सारे गए थे, तो सबके साथ गए। सबने साधु का वेश बनाया। तो यहां पर वो जैसे ही सामने जाते तो पहले तो अपनी तरफ से चीजें देता था। अगर कोई कह दे ये नहीं चाहिए, तो फिर वो कहता जो चाहिए बताओ। तो भगवान गए, भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, जरासंध ने कहा तो क्या चाहिए बताओ? बोले वचन चाहिए, जो मांगेंगे वो दोगे। जरासंध ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य